30 यदुवंश का संहार। इस अध्याय में भगवान की लीलाओं के समापन के प्रसंग में यदुवंश के विनाश की चर्चा हुई है। श्री उद्धव के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अपस्कुन देखे तो उन्होंने यादवों को सलाह दी कि बेद्वारका छोड़कर सरस्वती तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र जाए और दुर्भाग्य के प्रतिकार हेतु स्वास्थ्ययन तथा अन्य अनुष्ठान संपन्न करें। वे सभी उनकी सलाह मानकर प्रभास गए। वहां पर वे उत्सव मनाने में लीन हो गए और कृष्ण की माया शक्ति से मदिरा पान करके उन्मत्त हो उठे। इस तरह अपनी बुद्धि खोकर वे परस्पर लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को मारने लगे, जिससे अंत में एक भी व्यक्ति जीवित न बचा। तत्पश्चात श्री बलदेव समुद्र तट पर गए और वहां उन्होंने योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया। बलदेव के तिरोधान को देखकर श्री कृष्ण मौन भाव से भूमि पर बैठ गए। तब जरा नाम के शिकारी ने भगवान के पैर के तलवे को हिरन समझकर उसे तीर से बेध दिया, किंतु शिकारी को अपनी भूल का तुरंत ही पता चल गया। अतः वे श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर उनसे दंड देने के लिए याचना करने लगा। कृष्ण ने उत्तर में शिकारी से कहा कि उसने जो कुछ किया है वह उनकी अपनी इच्छा के अनुसार है। तब भगवान ने शिकारी को बैकुंठ भेज दिया। जब कृष्ण का सारथी दारुक घटनास्थल पर आया और कृष्ण को उस अवस्था में देखा तो वह शौक करने लगा। कृष्ण ने उससे द्वारका जाने, वहां के निवासियों को यदुकुल के संहार के विषय में सूचित करने तथा द्वारका छोड़कर इंद्रप्रस्थ जाने की सलाह दी। दारुक ने आज्ञाकारी होते हुए यह आदेश पूरा किया। श्री राजोवाच ततो महाभागवत इद्धवे नृत्य वनम द्वारवत्याकृम करो भगवान भूत भावन। नौ। राजा परीक्षित ने कहा, जब महान भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीवों के रक्षक भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया? तात्पर्य। अब परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से स्कंद के प्रथम अध्याय के शीर्षक के विषय में यदुवंश के संहार तथा श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के विषय में पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण यदुवंश के सामान्य सदस्य की भूमिका निभा रहे थे, अतः वे अपनी पार्थिव लीलाओं को त्याग कर ब्राह्मणों के शाप के प्रति अपने भाव व्यक्त करते प्रतीत हो रहे थे। वस्तुत भगवान कृष्ण को कोई शाप नहीं दे सकता। नारद मुनि तथा अन्य मुनिगण जिन्होंने यदुवंश को शाप दिया वे भगवान के नित्य भक्त हैं और वे उन्हें शाप नहीं दे सकते थे। अतएव अपनी लीलाएं समाप्त करने तथा यदुकुल के साथ पृथ्वी छोड़ने में भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति तथा निजी इच्छा का प्रदर्शन किया, क्योंकि भगवान की परम शक्ति को ललकारा नहीं जा सकता। बरहाशापोपसन सूचते स्वकिले यादवर्षभ प्रेयसी सर्वनेत्राणा तन्नु सकथ मत्यजत। 2। ब्राह्मणों के शाप से अपने ही वंश के नष्ट हो जाने के बाद यदुओं में श्रेष्ठ भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा जो सारे नेत्रों की परम प्रिय वस्तु था? तात्पर्य। इस श्लोक के संबंध में श्रील जीव गोस्वामी की व्याख्या है कि भगवान कभी अपने दिव्य सच्चिदानंद शरीर को त्यागते नहीं। इसलिए कथम शब्द यह सूचित करता है कि यह कैसे संभव हो सकता है, जिसका आशय यह है कि भगवान कृष्ण के लिए अपना नित्य स्वरूप जो प्रियर्षि सर्वनेत्राणाम है वास्तव में कभी भी त्याग करना संभव नहीं है। प्रत्याकृष्ट ने नमबला यत्र लग्न न शेक कर्णविष्ट न सरती ततो यत् सत्तामात्मलग्नम यच्छी वाचा जंयति रतें कि नुमानवान कवीन अरिष्ठा जिष्णोरुद्धिरथक्तम यच्च तत्साम्यमीरु। 3। एक बार उनके दिव्य रूप पर अपनी आंखें गड़ा देने पर स्त्रियां उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती थीं, और यदि वह रूप एक बार मुनियों के कानों में प्रवेश कर जाता और उनके हृदयों में गड़ जाता तो फिर वह हटाए नहीं हटता था। ख्याति पाने के विषय में क्या कहा जाए। जिन महान कवियों ने भगवान का रूप के सौंदर्य का वर्णन किया उनके शब्द दिव्य मोहक आकर्षण में फंसकर रह गए, और उस रूप को अर्जुन के रथ पर देखकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं ने भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर मोक्ष लाभ उठाया। तात्पर्य। वृंदावन की गोपियां तथा आदि लक्ष्मी रुक्मिणी जैसी दिव्य मुक्तात्माएं भगवान के आध्यात्मिक शरीर का निरंतर ध्यान करती रहती थीं। महामुक्त ऋषिगण यूरो सत्ताम कृष्ण के शरीर के विषय में सुनकर अपने हृदयों को उससे हटा नहीं पाते थे। भगवान का शारीरिक सौंदर्य महान मुक्त कवियों के प्रेम तथा कवित्व शक्ति को बढ़ाने वाला था, और कुरुक्षेत्र के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण के शरीर को देखने मात्र से भगवान जैसा नित्य शरीर पाकर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए भगवान कृष्ण के नित्य आनंद रूप को किसी भी तरह भौतिक रूप में कल्पित करना असंभव है। जो लोग कल्पना करते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना नित्य स्वरूप त्यागा वे निश्चय ही भगवान को माया शक्ति द्वारा विमोहित हैं। श्री ऋषिरुवाच दिव्य भुव्यंतरिक्षे च माहुत्पातान समुत्थितान ईर्ष्लासीनान सुधर्माया कृष्ण प्रायदुनिदम। 4। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, आकाश पृथ्वी तथा बाह्य अवकाश में अनेक उत्पात चिन्ह देखकर भगवान कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभावन में एकत्र यदुओं से इस प्रकार कहा। तात्पर्य।
श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अशुभ संकेत थे आकाश में सूर्य के चारों ओर मंडल का प्रकट होना, पृथ्वी पर छोटे छोटे भूकंप आना तथा बाह्य अवकाश में क्षितिज पर अप्राकृतिक लालिमा को प्रकट होना। ये तथा इसी तरह के अन्य अपस्कुनों का निराकरण कर पाना असंभव था, क्योंकि इनकी योजना स्वयं कृष्ण ने की थी। श्री भगवान वाचते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम केतव मुहूर्तम पिनस्थे मत्र नो यद्दुपुर्वा 5। भगवान ने कहा, अरे यद्दुवंश के नायको, जरा इन सारे भयावने अपस्कौनों पर ध्यान दो जो द्वारका में मृत्यु के झंडों की तरह प्रकट हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैदिक ग्रंथों से पर्याप्त प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए जुटाए हैं कि भगवान का मनुष्य जैसा स्वरूप तथा उनके नाम, धाम, साज सामग्री तथा संगी, नित्य तथा भौतिक कल्मश से रहित आध्यात्मिक स्वरूप हैं। देखें परिशिष्ट पृष्ठ। इस प्रसंग में आचार्य ने आगे भी व्याख्या को है कि चूंकि जीवों को अपने पाप कर्मों का फल भोगना होता है, इसलिए भगवान उन्हें कलयुग में दंड देने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान यह नहीं चाहते कि बद्धजीव पापी बने और कष्ट भोगें, किंतु चूंकि वे पहले से पापी होते हैं, अतएव भगवान उपयुक्त युग की सृष्टि करते हैं जिसमें अधर्म के तिक्त फलों का वे स्वाद चख सकें। क्योंकि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने विभिन्न रूपों में धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर धर्म अत्यंत प्रबल था। सारे प्रधान असुरों का वध हो चुका था। सारे ऋषि मुनियों, संतों तथा भक्तों को प्रोत्साहन मिला था, उन्हें प्रबुद्ध किया गया था और प्रबल बनाया गया था, इसलिए अधर्म के लिए बहुत कम अवकाश था। यदि भगवान कृष्ण वैकुंठ को अपने आध्यात्मिक शरीर में संसार के समक्ष गए होते, तो कलयुग के लिए पल्लवित हो पाना कठिन हो जाता। भगवान कृष्ण ने संसार को उसी तरह से छोड़ा जिस तरह रामचंद्र के अवतार में किया था, और लाखों वर्षों बाद भी करोड़ों पवित्र पुरुष भगवान की इस अद्भुत लीला की चर्चा चलाते हैं। किंतु कलयुग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने इस जगत को इस तरह छोड़ा जो उन लोगों को चकराने वाला है जो उनके कट्टर भक्त नहीं है। भगवान के नित्य रूप का वर्णन संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में पाया जाता है, और सारे महान आचार्यों के अनुसार, जिनमें शंकराचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु सम्मिलित हैं, भगवान का नित्य रूप परब्रह्म का सर्वोच्च ज्ञान है। यद्यपि उच्च भक्तों के लिए भगवान कृष्ण का नित्य आध्यात्मिक रूप एक अनुभूत तथ्य है, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में पिछड़े हैं उनके लिए भगवान की अचिंत्य लीलाएं एवं योजना कभी कभी पूरी समझ के परे रहती है। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्व षड्ढोद्धारं व्रजन्त्वेत् वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। 6। स्त्रियों, बालकों तथा बूढ़े लोगों को यह नगर छोड़कर शंखोद्वार जानना चाहिए। हम सभी प्रभास क्षेत्र चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी है। तात्पर्य: क्षम शब्द यद्दुवंश के हृष्टपुष्ट पुरुषों का द्योतक है। तन्राभिषिच्य शुचयुपोषिषु स्माहिता देवता पूज्यश्याम स्नग्नालिप्नायिण। 7। वहाँ हम शुद्धि के लिए स्नान करें, उपवास रखें और अपने मनों को ध्यान में स्थिर करें। तत्पश्चात देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराकर हम उनका पूजन करें, चंदन का लेप करें और उन्हें विविध भेंटें अर्पित करें। ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्येन वयम् गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्रद्धवेश्मभिः। 8। अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की सहायता से स्वस्थ वाचन कराने के बाद हम उन वाहनों को गौवें, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ तथा घर भेंट करके उनकी पूजा करें। विधिरेश हारिष्ठप्नो मर्लानमुतमम् देवद्विज गवा पूजा भूतेषु परमो भव्यः। 9। अपने आसन संकट का सामना करने के लिए निसंदेह यह उपयुक्त विधि है और इससे निश्चित ही सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की ऐसी पूजा सारे जीवों को सर्वोच्च जन्म दिलाने वाली हो सकती है। इति सर्वे समाकर्ण्य यद्दुवुधा मधुद्वेष तथेति नौढेरुतीरे प्रभासन प्रयरुथे। 10। मधु के शत्रु भगवान कृष्ण से ये शब्द सुनकर यद्दुवंश के गुरुजनों ने अपनी सहमति तथास्तु कहकर व्यक्त कर दी। नागों से समुद्र को पार करने के बाद वे रथों से प्रभास की ओर बढ़े। तस्मिन् भगवतादिष्ट यद्देवेन यादवा चक्रुः परमया भाकत्या सर्वश्रेयोपभूहितम्। 191। वहां पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी भगवान कृष्ण के आदेशानुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने अन्य विविध शुभ अनुष्ठान भी संपन्न किए। ततस्तस्मिन् महापानपपुर्मर्यक मधु दिष्ट विभ्रेषित थधियो यदुद्रवैर्दृश्यते मतिः। 12। तब देव द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किए गए वे सब खुले मन से मधुर मेरे पेय के पीने में लग गए जो मन को पूरी तरह मदोन्मत्त कर देता है। तात्पर्य: दिष्ट शब्द भगवान को इच्छा का सूचक है। इस स्कंद के प्रथम अध्याय यद्दुवंश को शाप में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है।
महापानाभिमताना वीराणा हृतचनेत्साम कृष्ण माया त्रिमूढ़ाना सठ दर्श सुमहान भूत। 13। यदुवन नष्ट के वीरगण अत्यधिक पान के कारण उन्मत्त हो उठे और उद्धृत हो गए। जब वे भगवान कृष्ण की निजी शक्ति से इस तरह विमोहित थे तो उनके बीच भयानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। युयुधु क्रोध संरब्धा वेलाया माताइन धनुर्भिर्सिभिर्भलैर्गदाभिस्तुम्रष्टभि। 14। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण, तलवारें, भाले, गदाएं, बर्छे, तुमर ले लिए और समुद्र के किनारे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। पतत पत्ता कैरथ कुल्लरादि भी खरोष्ठट गौभिर महिषैन रैरपी मिथ समेत्याश्चवतरः सुदुर्भदान शश्रदि धीरे द्विपावने। 15। हाथियों पर तथा फहराती ध्वजाओं वाले रथों पर तथा गधों, ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों एवं मनुष्यों पर भी सवार होकर अत्यंत क्रुद्ध योद्धागण एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से वेगपूर्वक उसी तरह आक्रमण किया जिस तरह जंगल में हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। प्रद्युम्न सांबयुधि रूमत्सरा वक्र भोजावनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र सरग्राम जितो सुदारुणो गद्दो सुमित्रा सुत औसमियातु। 16। आपसी शत्रुता भड़कने से प्रद्युम्न सांब से घनघोर लड़ाई करने लगा। अकूर कुंती भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र सुरथ से तथा दोनों गद एक दूसरे से लड़ने लगे। अनिचये वे निषठोल मुकादय सहस्त्रजित जिदानुमुख्या अन्योय मासादय मदांधकारिता जघनूर मुकुंदेन विमोहिता भूषम। 17। अन्य लोग भी यथा निषठ, उल्मुख, सहस्त्रजित, शतजित तथा भानु एक दूसरे से गुथ गए और उन्होंने नशे से अंधे हुए एवं भगवान मुकुंद द्वारा पूर्णतया विमोहित हुए एक दूसरे को मार डाला। दाशाई वृष्णयंधक भोज सात्वता मध्वर्बुदा माथुर शूरसेना विसर्जना कुक्कुरा कुंतयष्टमिथस्तु जघनु सुविसृज्य सौदम। 18। विविध दुवंशियों, दाशाहों, वृष्णियों तथा अंधकों, भोजों, सात्वतों, मध्वुओं तथा अर्चुदों, माथुरों, शूरसेनों, विसर्जनों, कुक्कुरों तथा कुंतियों ने अपनी अपनी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला। पुत्र आयुध्यन पितृभिर्ष्णातुभिः स्वस्त्रीय दौहित्र पितृव्यमातुल्य मित्राणि मित्रे सहदय सुहदी गति स्वयं जाता एवं मृदा। 19। इस तरह मोहग्रस्त हुए पुत्र अपने पिताओं से, भाई भाइयों से, भांजे अपने मामाओं से, भतीजे अपने चाचों से और नाती अपने पितामहों से लड़ने लगे। मित्र अपने मित्रों से तथा शुभचिंतक अपने शुभचिंतकों से भिड़ गए। इस तरह घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों ने एक दूसरे को मार डाला। शरेश ही यमाय शुभजमाने सुधन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमानेषु मुष्टिभिर्जहुरेका। 20। जब उनके सारे धनुष टूट गए और उनके बाण तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने अपने खाली हाथों में बेंत के लंबे लंबे डंठल ले लिए। तवज्ञ कल्पाहाबन परिशा मुक्तिना भूता जदनुद्विषस्तः कृष्ण इन्वार्यमानास्तु तंचते। 21। ज्यों ही उन लोगों ने इन बेंत के डंठलों को अपनी मुट्ठियों में धारण किया वे वज्र की तरह कठोर लोहे के डंडों में बदल गए। योद्धा इन हथियारों से एक दूसरे पर बारंबार आक्रमण करने लगे और जब कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर भी आक्रमण कर दिया। प्रत्यनीकम मन्यमाना बलभद्रंत्रम उहिता हंतु कृत धियो राजनापन्ना अताइन। 22। हे राजा, उन सबों ने विमोहित अवस्था में बलराम को भी अपना शत्रु समझ लिया। वे हाथों में हथियार लिए उन्हें मार डालने के इरादे से उनकी ओर दौड़ अथ तावपिसद कुधावुद्यम कुरुनंदन एर कामुट्टिप्रिघ चरंत औजघ्नतुर्युधि। 23। हे कुरुपुत्र, तब कृष्ण तथा बलराम अत्यधिक कुपित हो उठे। बेंत के डंठलों को उठाते हुए वे युद्ध भूमि के भीतर इधर उधर घूमने लगे और इन मुद्गरों से उन्हें मारने लगे। भ्रमशपोपसुष्ठाना कृष्ण मायावृतात्मनाम स्पर्धा क्रोध क्षय निन्ये वैण्वोग्निरथा वनम। 24। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान कृष्ण की माया से विमोहित वे योद्धा भीषण क्रोध से अब निज संहार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस के कुंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती है एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव अवतारितो भुवो भार इति मेनेड विशेषित। 25। जब उनके कुल के सारे सदस्य इस प्रकार विनष्ट हो गए तो कृष्ण ने अपने आप सोचा कि चलो धरती का बोझ तो हटा। राम समुद्र वेलाया योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यं संयोज्यात्मान मात्मनि। 26। तब बलराम जी समुद्र के तट पर बैठ गए और उन्होंने भगवान के ध्यान में अपने को स्थिर कर लिया। अपने को अपने में ही लीन करते हुए उन्होंने यह मरते संसार छोड़ दिया। राम निर्यान मालो के भगवान देव की सुतः निष्साद धरोपस्थे तुष्णिमा साध्य पिपलम। 27।
बलराम के प्रस्थान को देखकर देवकी पुत्र भगवान कृष्ण पास के पीपल के वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गए। बिभ्र चतुर्भुजान रूप भ्रायष्णु प्रभ्यास्वया दिशो वित्तमीरा कुर्वन विधूम इव पावकै। 28 श्रीवत्साडूं घनश्यामं तप्तहाट कवर्चसम कौशेयाम्बर युग्मेन परिवीतां सुमड्रलम। 29 सुंदर स्मितवक्त्राब्जन नीकुंतलमंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकर कुंडलम। 30 कटिसूत्र भासूत्र किरीट कटकाडुदय हारनूपुर मुद्राभि कौस्तुभेन विराजितम। 39 वनमाला प्रीताडु मूर्ति मधिर निजायुध्य कृतवोर्रो दक्षिणे पादमासीनन पटभुजारुणम। 32 भगवान अपना अत्यंत तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट कर रहे थे, जिसकी प्रभा धूम्र विहीन अग्नि की तरह सारी दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाली थी। उनका वर्ण गहरे नीले बादल के रंग का था और उनका ऐश्वर्य पिघले सोने के रंग जैसा था तथा उनका सर्वमंगल स्वरूप श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए था। उनके कमल जैसे मुखमंडल पर सुंदर हंसी थी। उनके सिर पर श्याम रंग के बालों का गुच्छा सुशोभित था। उनकी कमल जैसी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके मकराकृति जैसे कुंडल चमक रहे थे। वे रेशमी वस्त्र की जोड़ी, अलंकृत पेटी, जनेऊ, कंगन तथा बाजूबंद पहने थे। वे मुकुट, कौस्तुभ मणि, गले का हार, पायल तथा अन्य राजसी चिन्ह धारण किए थे। उनके शरीर में फूलों की मालाएं पड़ी थीं और उनके आयुध अपने साकार रूप में थे। वे बैठे हुए थे और उनका बायां पैर, जिसका तलवा लाल कमल जैसा था, उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था। मुशलाव शेषाय खंड कृतेषु लब्ध को जरा मृगास्या कार्वंत चरणन विव्याध मृक्षट भूया। 33 तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। यह सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, जरा ने उस पांव को अपने उस ओर से बेध डाला जिसे उसने सांब की गद्दा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह कथन कि बाण ने भगवान के पांव को भेद दिया शिकारी के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसने सोचा कि उसने मृग को मार दिया है। वास्तव में उस बाण ने भगवान के चरण कमल का स्पर्श मात्र ही किया था, बेधा नहीं था, क्योंकि भगवान के रंग सच्चिदानंद रूप हैं। अन्यथा अगले श्लोक के वर्णन में कि शिकारी डर गया और भगवान के चरण कमलों में सिर रखकर गिर पड़ा। शुकदेव गोस्वामी यह बतलाए होते कि बहेलिये ने भगवान के चरण से अपना तीर निकाला। चतुर्भुजान्तां पुरुषान् दृष्टा सकृत किल्बिष भीतः पप्पात शिरसा पाद्योर सुरधीश। 34 तत्पश्चातु सचतुर्भुज पुरुष को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा और वे असुरों के शत्रु के चरणों पर अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। अजानता कृत भ्रमिध्वन पापेन मधुसूदन क्षंतु महसी पापा से उत्तम लोक मेडुनग। 30 जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। मैंने अनजाने में ही यह कृत्य पाप किया है। हे शुद्धतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। अस्यानुस्मरणं नृणां जानध्वान्तनाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृत प्रभो। 36 हे भगवान विष्णु, विद्वान लोग कहते हैं कि आपका निरंतर स्मरण करने से किसी के भी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपका अनिष्ट किया है। तन्माशु जाहि वैकुंठ पापमानवान मृगलुब्धकम यथा पुनरहंतवेव न कुर्या सत्तिक्रमम। 37 अतएव हे वैकुंठपते, आप इस पापी पशु शिकारी को तुरंत मार डालें, जिससे वे सत्पुरुषों के साथ पुनः ऐसा अपराध न कर सके। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यदुवंश का बंधुघाती युद्ध तथा भगवान कृष्ण पर शिकारी का आक्रमण भगवान की लीला इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भगवान की अंतरंगा शक्ति के कार्यकलाप हैं। प्रमाण के अनुसार यदुवंशियों में झगड़ा सूर्यास्त के समय शुरू हुआ। तब भगवान सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। कहा जाता है कि तभी एक शिकारी मृग मारने के इरादे से वहां आया, किंतु जहां 5600 लाख योद्धा पुल युद्ध में मारे गए हों और खून से लथपथ शव पड़े हों, वहां एक शिकारी मृग मारने के प्रयास में किस तरह पहुंच सकता है। क्योंकि मृग स्वभाव से भीरू होता है, अतः वैसे विशाल युद्ध क्षेत्र में मृग कैसे आ सकता है और किस तरह एक साधारण शिकारी ऐसे नरसंहार के बीच अपना कार्य कर सकता है। इसलिए यदुवंश का लोप तथा कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, प्रत्युत वे पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीलाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन थीं। यस्यात्मयोग रचिता न विदुर्विष्णु रुद्राद्यो 5 से तय्यापत्यो गिराये त्वन्मायाप्येह तदृष्टयेत दजह कित्तस्य ते वयं सद्गत्यो गृणीम। 38
न तो ब्रह्मा, न ही रुद्र आदि उनके पुत्र, न ही वैदिक मंत्रों के स्वामी कोई महर्षि ही आपकी योग शक्ति के कार्य को समझ सकते हैं। चूंकि आपकी योग शक्ति ने उनकी दृष्टि को ढक रखा है, इसलिए आपकी योग शक्ति जिस तरह कार्य करती है उसके बारे में वे अनजान बने रहते हैं। इसलिए निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति मैं किस तरह इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। श्री भगवान वाच माभ्यजेरे त्वमुत्तिष्ठ काम एव कृतो हि मे या हित्वमदनुज्ञात स्वर्ग सुकृतिन अपदम। 39। भगवान ने कहा, हे जरा तुम मत डरो, उठो। जो कुछ हुआ है वास्तव में वह मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र लोगों के धाम स्वर्गलोक जाओ। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेन इच्छा श्रीरणा त्रिः परिक्रम्यता उन्नत्वाभिमानेन्द्रिययोः। 40। अपनी इच्छा से अपना दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण का आदेश पाकर उस शिकारी ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें शीश झुकाया। तत्पश्चात उस शिकारी ने उस विमान से प्रस्थान किया जो उसे स्वर्ग ले जाने के लिए उसी समय प्रकट हुआ था। दारुक्यः कृष्ण दवीमन विचन अधिगम्य ताम वायु तुलसी कामोदमा प्रायाभिमुखम न्यया। 49। उसी समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण को ढूंढ रहा था। जो ही वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूलों की गंध का अनुभव किया और उसी दिशा में बढ़ता गया। तत्तंतिमदिभिरायुद्धैर्वतां विश्वत्थमूले कृतकेतमान पतिम स्नेहप्लुत्तात्मा निक्षात्पाद्यवृद्धाद्वप्लुते सबाष्पलोचन। 42। भगवान कृष्ण को बरगद के वृक्ष के मूल पर आराम करते और उनके चमचमाते हथियारों से घिरा हुआ देखकर दारुक अपने हृदय में सजोए स्नेह को संभाल न सका। वह ज्यों ही रथ से नीचे उतरा उसकी आंखों में आंसू भर आए और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। अपसृतस्त्वचरणाम्बुजान् प्रभो ईरिष्ठि प्रणश्तंसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांति यथा निशाया मुडुपे प्रणप्रे। 43। दारुक ने कहा, जिस तरह चंद्रविहीन रात में लोग अंधकार में फंस जाते हैं और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं प्रभु, अब मुझे आपके चरण अकमल नहीं दिखते। मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ और अंधकार में अंधे की तरह घूम रहा हूँ। न तो मैं अपनी दिशा बता सकता हूँ न कहीं कोई शांति पा सकता हूँ। इति ब्रुवति सूते वैरथो गरुड़लाउछन खमुत्पात राजेंद्र साश्वध्वज उदीक्षत। 44। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजाओं में प्रधान, अभी वह सारथी बातें कर ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने भगवान का रथ अपने घोड़ों तथा गरुड़ से अंकित झंडे समेत ऊपर उठ गया। तमन्वगच्छन्द व्यानि विष्णु प्रहरणानिचर तेनाति विस्मितात्मान सूत महाजनार्दन। 40। विष्णु के सारे दैवी हथियार ऊपर उठ गए और रथ का पीछा करने लगे। तब जनार्दन अपने उस सारथी से जो यह सब देखकर अत्यधिक चकित था, बोले, गच द्वारवर्ती सूत ज्ञातिना निधन मिथ्य सद्भूषण से निर्याण बंधुभ्यो ब्रीहिमत शाम। 48। हे सारथी, तुम द्वारका जाओ और हमारे परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके प्रियजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है। उनसे संकर्षण के तिरोधान तथा मेरी वर्तमान दशा के विषय में भी बतलाना। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अपने रथ को बिना सारथी के किंतु घोड़ों तथा हथियार सहित वैकुंठ वापस भेज दिया। कयों की दारु को पृथ्वी पर कुछ अंतिम कार्य करना शेष था। द्वारकायचन स्थेयं भवधिष्व स्वबंधुभिः मया त्यक्ता यद्यपुरी समुद्रः प्लाविष्यति। 47। तुम्हें तथा तुम्हारे संबंधियों को यठुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मैं उस नगरी को छोड़ चुका हूँ तो यह समुद्र से आप्लावित हो जाएगी। स्वयं स्वयं परिग्रह सर्वे आदाय पितरोपचन्नः अर्जुनेनाविता सर्व इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। 48। तुम सबों को अपने अपने परिवार तथा साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना चाहिए। त्वं तु मधर्ममास्थाय जानिष्ठोपेक्षक्यः मन्मायार्तक्षिता में तां विज्ञयोपश्मं बज। 49। हे दारुक, तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए शांत रहते जाना। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार दुष्शब्द इस बात पर बल देता है कि दारुक भगवान कृष्ण का नित्य मुक्त संगी है जो बैकुंठ से अवतरित हुआ है। इसलिए भले ही अन्य लोग भगवान को लीलाओं से विमोहित क्यों न हो जाएं, दारुक को तो शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते जाना है। इत्युक्तस्तां परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्णुपादाय दुर्मन्ना प्रयोपुरीम। 50। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और तब उदास मन से वह नगर को लौट गया।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के यदुवंश का संहार नामक 30वें अध्याय के ऑयल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।